नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल। सीएम धामी ने ऋषिकेश में संतों के साथ देखा मैच, की गंगा आरती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा। रोड शो कर विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण। सम्मान समारोह में की शिरकत। सीएम धामी का उत्तर प्रदेश दौरा। गजरौला में सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा, यूसीसी ने केवल राज्य के लोगों को समान अधिकार दिए, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। हरिद्वार में एसपी ने थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। ट्रैफिक डायवर्ट का किया गया प्लान तैयार। और उत्तराखंड में मौसम शुष्क। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव। देहरादून में चटक धूप से तापमान में हुई हल्की वृद्धि। सोमवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को सीएम धामी ने ऋषिकेश में देखा। सीएम धामी ने टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं दी। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि समान नागरिक संहिता लिंग, धर्म और जाति के मामले में असमानता का संवैधानिक समाधान है। उत्तर प्रदेश के गजरौला में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी ने न केवल राज्य के लोगों को समान अधिकार दिए हैं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा भी की है और उन्हें सशक्त बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से उत्तराखंड की मुस्लिम महिलाओं को अब 3 तलाक, बाल विवाह, इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी न्यायपालिका की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का एक संवैधानिक उपाय है। यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए अध्याय की भी शुरुआत हुई है, क्योंकि यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब जो तमाम कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का भी उसको शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशीपुर पहुंचने से पहले महानगर कांग्रेस के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशीपुर आगमन का विरोध किया गया। इस दौरान विरोध जता रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। कांग्रेसियों की पुलिस से इस दौरान धक्का-मुक्की भी हो गई। इसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम प्रांगण से 111 करोड़ की विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री भी आज काशीपुर पहुंच रहे हैं, एक ऐसे जेन्युइन मुद्दे जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसा कि सबसे पहले तो काशीपुर की 20 और 25 साल पुरानी जो मांग है कि काशीपुर को तत्काल प्रभाव से जिला घोषित हो, ये हम लोगों की प्रमुख मांग है। और उसके बाद जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने विशेष समुदाय के लिए जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, उन टिप्पणी के विरोध में हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री धामी सरकार जो है उनको तुरंत बर्खास्त करे, मंत्री पद से हटाए उनको, और प्रेमचंद अग्रवाल जी जो है उनको इस्तीफा दें। इसी के साथ साथ हमारे जैसे कि अधिवक्ता भाई बैठे हुए हैं पिछले 17-18 दिनों से, उनकी मांग जेन्युइन है, वो पूरी होनी चाहिए।
किसान भाइयों का गन्ने का जो बकाया मूल्य है वो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको मूल्य वो मिलना चाहिए। स्मार्ट मीटर का हम पुरजोर विरोध करते हैं और किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर गरीब और जनमानस के खिलाफ ये स्मार्ट मीटर है, इसको ना लगने का मुख्यमंत्री जी से कि उत्तराखंड में आदेश पारित करें कि स्मार्ट मीटर उत्तराखंड में नहीं लगाया जाएगा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज हुआ। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त से योग की विधाओं की शुरुआत हुई। अमेरिका से आए योगाचार्य गुरुमुख कौर खालसा ने योग जिज्ञासुओं को कुंडलिनी साधना का अभ्यास करवाया। महोत्सव में 50 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा योग जिज्ञासुओं ने योग, ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं का अभ्यास किया। देशों के एम्बेसडर जिनको पूज्य स्वामी जी ने आज सबको जो जिस कंट्री से आया है उस कंट्री का एम्बेसडर यहां पर बनाया है। ऐसे पूरी दुनिया के 50 से भी अधिक देशों से आए हुए हमारे सभी योगी हैं और भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में साधना में रत मां गंगा के भक्त आज इस योग की भूमि, आयुष की भूमि, अध्यात्म की भूमि और देव भूमि और मां गंगा की भूमि पर आप सबके इस योग कैपिटल ऋषिकेश आने पर मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं आप सबका यहां पर वेलकम करता हूं। वेलकम ऑफ ऑल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है। आंदोलन कर रहे लोगों समेत आम जनता में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पर भाजपा विधायक खजानदास ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। खजानदास ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम सब सड़क से ही निकले हैं और ये राज्य हमें मिला है। देखिए ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से ही निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। हरिद्वार के सीसीआर सभागार में पुलिस अधीक्षक यातायात जितेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में यात्रा के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। यातायात पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पार्किंग की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक को डायवर्ट करने का प्लान तैयार किया गया है ताकि जाम की समस्या न हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यात्रा के दौरान बनाई जा रही पार्किंग व्यवस्थाएं आगामी कुंभ मेले में भी उपयोगी साबित होंगी। चार धाम यात्रा को लेकर यहाँ पे बैठक की गई थी हरिद्वार में, और जिस थाने से चार धाम यात्रा का संबंध है उन सबके थानेदार और हमारे सर्कल ऑफिसर सभी को बुलाया गया था और हमने एक विस्तृत रूप से इस पे चर्चा की है, जिसमें ट्रैफिक प्लान, डाइवर्जन, पार्किंग और इनफैक्ट हमने कोशिश की है कि हम जो अलग अलग दस्ते बनाए जाते हैं, जहर खुरान, जेब कतरा और टप्पेबाज, इन सबको पकड़ने के लिए भी दस्ते बनाए जाएंगे। तो हर तरीके से हमने इस पे चर्चा की है। हमने इस पे चेकिंग पॉइंट अभी कितने एग्जैक्ट होंगे उस पर हमारा काम चल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और सुगम तरीके से उनकी यात्रा हो, इसके लिए हमने काफी कोशिशें की है। और कोशिश ये भी है कि हम डायनेमिक तरीके से उनको वर्चुअल जो बोर्ड होते हैं, हमारे डिजिटल बोर्ड होते हैं, उस पर मैसेज दिखाएं। समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराध का दायरा भी
बढ़ता जा रहा है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। उत्तराखंड में 2 साइबर थाने देहरादून और रुद्रपुर में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। इसको लेकर साइबर थाना देहरादून के सीईओ अंकुश मिश्रा ने बताया कि साइबर प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक आमजन के 28 करोड़ रुपयों को बचाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें गिरफ्तारी की भी वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें ऐसे अपराधियों की संख्या 100 से ज्यादा है। अहम होता है वो जागरूकता होती है, जिसमें लगातार पुलिस जो है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पोर्टल्स के अलग अलग पेजेस के माध्यम से अवेयरनेस कर रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, साइबर क्राइम हर 6 महीने में नए नए प्रकार के अपराध सामने आते हैं, नए नए प्रकार से वो लोग इनोवेट करते हैं। तो पिछले साल जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाना देहरादून हो गया और साइबर थाना हमारा रुद्रपुर हो गया, 2 थाने जो हैं साइबर के, उसमें हमारे यहाँ लगभग 100 से लेकर 120 एफआईआर दर्ज हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 20 लाख के ऊपर के जितने प्रकरण होते हैं उनकी एफआईआर हमारे यहाँ रजिस्टर होती है। और जो हमें कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिसमें भारत सरकार का जो हेल्पलाइन है 1930, तो उस पर हमने लगभग उत्तराखंड के लगभग 28 करोड़ रुपए हमने यहाँ के नागरिकों के बचाए हैं। तो उसमें साथ में हमने अरेस्टिंग और कई लोगों को लीगल जो नोटिसेस हैं वो भी तामील कराई। एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों को लेकर दिए गए अभद्र टिप्पणी पर लोगों में रोष है, वहीं अब आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप बोलने वाले बयान पर विपक्ष भी हमलावर हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आदमी अपने भाग्य से कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को सड़क छाप कहे। आदमी अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज़ उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको। हल्दूचौड़ में एक निजी बैंक्वेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भाजपा मंडल की ओर से महिला सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज सेविका चंद्रिका बिष्ट और हल्दूचौड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय रोहित दुमका के नेतृत्व में कार्यक्रम सफल रूप से संचालित हुआ। आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया गया। महिलाओं का जो सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो महिला जो है वो एक सशक्त नारी है, और एक कविता है, एक शायरी है कि जो महिला है वो सशक्त नारी है और जो आसमान को झुका दे वो शक्ति उसमें भारी है। हमने आज हल्दूचौड़ मंडल भारतीय जनता पार्टी में हमारे हल्दूचौड़ मंडल द्वारा आज हमने राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने महिलाओं को सम्मान करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, और इसमें हमारी आशा कार्यकर्ताएं, भोजन माताएं और हमारी भोजन माताएं हैं, आशा कार्यकर्ताएं, इन लोगों का। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। राज्य में आपदा पीड़ित बच्चों की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम में जनपद की 10 उत्कृष्ट शिक्षिकाओं, 6 महिला एसएमसी अध्यक्ष और 4 बालिकाओं को उनके द्वारा शिक्षा जगत के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डाइट प्राचार्य दिनेश सिंह खेतवाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रेरणाप्रद प्रयास बताया। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट और डीईओ बेसिक मान सिंह द्वारा भी सम्मानित होने वाली महिलाओं को शुभकामनाएं दी गई।
देखिए, हमारे संस्थान में इस तरह का कार्यक्रम ये पहली बार आयोजित हो रहा है और आदरणीय प्राचार्य जी के निर्देशन में हम इसमें बहुत हद तक सफल हुए हैं कि हम अपने जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियों की महिला अध्यक्षों को, जिन्होंने आज तक इस मंच में ऐसी प्रतिभागिता नहीं की है, और ऐसी शिक्षिकाएं जिनको इस तरह का मंच नहीं मिला है लेकिन उनके कार्य बहुत उत्कृष्ट हैं, साथ ही ऐसी बालिकाएं जो अपनी उपलब्धियों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपना नाम रोशन कर रही हैं, उनको हमने एक मंच प्रदान किया है, उनको सम्मानित करने की कोशिश की है ताकि आने वाली पीढ़ी जो बालिकाओं की है उनके लिए एक प्रेरणा मिले। इस दिवस के जब ये प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसको क्यों ना एक उस रूप में सम्मानित किया जाए जनपद की जो विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य किया है। तो ये हमारे लिए एक गौरव का क्षण भी था और हमने इस पर फिर मनन करके समग्र शिक्षा चंपावत के सहयोग के साथ हमने इसको एक प्रस्तावित किया अपने कार्यक्रम के तहत। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करती हूँ। मुझे काफ़ी हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज मुझे यहाँ डाइट लोहा घाट पे सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। और आज महिला दिवस पर मैं आप सभी से ये आग्रह करती हूँ कि आप सभी की जिम्मेदारी है कि आपके समाज की एक बेटी, एक महिला स्वयं को असुरक्षित महसूस न करे। तो उसके लिए आप जो भी योगदान दे सकते हैं आप कृपया करें। 20 गांवों को जोड़ने वाली उर्गम घाटी की लाइफलाइन हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने से गुस्साए युवाओं ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल हेलंग उर्गम मोटर पर एक 14 करोड़ की लागत से सड़क का सुधारीकरण होना है, जो कि मार्च में पूरा होना है, लेकिन घटिया निर्माण के बाद बेहद धीमी गति से काम चल रहा है। बिना टेक्निकल स्टाफ के ही यह काम किया जा रहा है। पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव एवं पंचबद्री में ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग इन दिनों 14 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर का सुधारीकरण का काम चल रहा है। कल पीएमजीएसवाई के अधिकारियों एवं उर्गम घाटी के युवाओं ने सड़क का संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें कि भारी अनियमितता पाई गई। पीएमजीएसवाई के एक लापरवाही के कारण जगह जगह घटिया सामग्री का निर्माण प्रयोग किया जा रहा है और इनकी दीवारें कुछ ऐसे हैं कि जो एक बरसात भी नहीं झेल पा रही है, जिससे घाटी के कई तो जिसमें रांता और अटपुरा भी शामिल है वो खतरे की जद में आ गए हैं। पीएमजीएसवाई की भारी लापरवाही के कारण जगह जगह ठेकेदार द्वारा मनमानी किया जा रहा है, जिसका कि युवाओं ने भारी विरोध। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आज केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने केंद्रीय बजट में अपने मंत्रालय को दिए गए बजट के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पीएम जनमन धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लक्ष्यों के बारे में बताते हुए कहा कि आगामी 5 वर्षों में करीब 89 करोड़ के बजट के साथ 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत DAJGUA के लिए बीते हुए बजट से 4 गुना बढ़ाकर 2000 करोड़ किए जाने पर केंद्र सरकार की जनजातीय समुदायों के उत्थान की प्रतिबद्धता को भी सराहा। मैं बताया कि किस महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है, उसमें से पहला है कृषि एग्रीकल्चर, दूसरा है कि MSME, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टर आए इसमें, इसके लिए है। और एक्सपोर्ट, भारत में एक्सपोर्ट बढ़े ताकि आपका GDP बढ़ेगा। $5 ट्रिलियन का GDP का जो आकांक्षा है वो हो, इसके लिए हम लोग ये बजट में थ्रस्ट दिया है। कुछ दिन पहले क्षेत्रीय दल के नेता की ओर से व्यापारियों और वैश्य समाज के सम्मान को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज डोईवाला नगर के व्यापारियों ने डोईवाला नगर चौक से कोतवाली तक पैदल मार्च निकाला। व्यापारियों का कहना था कि इस तरह की टिप्पणी व्यापारी समुदाय को आहत करती है। व्यापार मंडल अध्यक्ष रामेश वासन ने यह कहा कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो सब दुकानदार भाई और भी अन्य लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो हमने ज्ञापन दिया है
इसके बारे में हमने यही कहना है कि जो कुछ असामाजिक तत्व इस किस्म की भावना यहाँ फैला रहे हैं, जबकि हमारा उत्तराखंड एक बहुत ही शांति प्रिय और देवभूमि वाला प्रदेश कहा जाता है, इसको इसी तरीके से रहने दिया जाए, इसका माहौल ख़राब न किया जाए। और हम जो कहते हैं, जो मतलब इसमें जो लोग जिनके ये नाम आए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यूकेडी वालों की तरफ से व्यापारियों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, वो अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति विशेष को लेके माननीय मंत्री जी ने आवेश में आके उनके मुंह से एक शब्द निकल गया और शब्द के लिए सब व्यापारियों को घेरा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने उसके लिए खेत भी प्रकट कर दिया है, गंगा माता पे जाके भी खेत प्रकट कर दिया है। भूल हो जाती है इंसान से, मिट्टी का पुतला होता है इंसान, हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना कही है। सबको क्षमा याचना करनी चाहिए। उत्तराखंड में सब प्यार से रह रहे हैं। योगी जी का कहना है, मोदी जी का कहना है, इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर सब हिंदू हैं हम, इसमें किसी जाति का नहीं कहना चाहिए कि हम इस जाति के हैं, जाति के। सब कह के थक गए, समझा के थक गए हैं कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदू बन के रहना चाहिए। किसी इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।